हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आपने यह लोगो तो ज़रूर देखा होगा और इससे आप भली भांति परिचित होंगे। क्या आपको पता है कि यह कोरल ड्रा के अंतर्गत ये लोगो कैसे क्रिएट कर पाएंगे? अगर आपका आंसर ना है तो आपके लिए यह वीडियो है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो फिनिश होने के बाद आप आसानी से इस गूगल लोगो को बड़े ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। केवल 2 मिनट का समय आपको देना है और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है। आसानी के साथ आप गूगल का लोगो बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले कोरल ड्रा को आपको ओपन करना है। इसके लिए कीबोर्ड में विंडो के साथ R बटन आपको प्रेस करना है और यहाँ पे कोरल ड्रा का कोड नेम कोरल DRW टाइप करना है। सिंपली मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो आपको यहाँ पर कोरल ड्रा ओपन कर लेना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं पेज नंबर 2 ले लिया हूँ और मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 2 पे ये करके दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल लोगो को सेम टू सेम हूबहू डिट्टो आप ऐसे बना लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर पेज नंबर 2 पे हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक शेप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको बता दें कि हम कोरल ड्रा के 12 वर्जन में आपको यह बता रहे हैं, जो कि एक तरह के पूरे ट्रेडिशनल मेथड के साथ आपको बताएंगे। अगर आप X वर्जन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा और जल्दी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक ट्रेडिशनल मेथड सीखते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है गूगल का लोगो। तो बेसिक शेप से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी टूल बार पर परफेक्ट शेप नाम का टूल मिल जाएगा। यहाँ से आपको डबल सर्कल को एक साथ सेलेक्ट करके और ड्रैग कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए हमने सिंपली यहाँ पर डबल सर्कल को ड्रैग करके और बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर फिल कर लिया और यहीं पर माउस का राइट बटन क्लिक करके बॉर्डर का भी सेम टू सेम वही कलर दे दिया। इसके बाद से सिंपली हम यहाँ से चले जाएंगे रेक्टेंगल में और रेक्टेंगल में आने के बाद से यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंपली आपको भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है और इस रेक्टेंगल को ला करके हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कल के बीच में इस रेक्टेंगल को हमने लगा दिया और यहाँ पर भी सेम टू सेम हम वही कलर और वही बॉर्डर दे देंगे। इसके बाद हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इन दोनों शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें वेल्ड ऑप्शन चुन लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी टूल बार पर टूल चेंज हो जाएंगे और आपको वेल्ड नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही वेल्ड करेंगे यह शेप जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पर ब्रिजायर टूल का यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिजायर टूल कोरल ड्रा का बहुत ही अनोखा टूल है और इसके लिए आपको फ्री हैंड टूल वाले पे आना है और यहाँ के बने हुए फ्लाई आउट ब्लैक आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से ब्रिजायर टूल सेलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट जो है, आप यहाँ पर जैसे ही माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको फ्री हैंड का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। ब्रिजायर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रिजायर सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर सिंपली एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं ड्रैग करके इसे नीचे तक ला दिया और इसे यहाँ पर हम क्लिक करके छोड़ देंगे। इसके बाद एक बार हमको फिर से पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है और दोबारा फिर से यहाँ पर ब्रिजायर टूल को सेलेक्ट कर लेना है। इस बार ब्रिजायर टूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर राइट साइड के टॉप से लेकर के और लेफ्ट के बॉटम में इसे ड्रैग कर लेना है और यहाँ पर आप देखिए एक शेप जो है वो ड्रैग होकर के पूरी तरह से बन चुका है। अब सिंपली हम यहाँ से पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम दोनों ही शेप को एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ से हम कंट्रोल G कीबोर्ड में बटन प्रेस करके ग्रुप कर लेंगे। तो जो ब्रिजायर से हमने लाइनिंग खींची है, यह लाइनिंग यहाँ पर ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप X सीरीज़ यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी कर लेंगे। आपको स्मार्ट फील्ड नाम का टूल मिलता है, उससे आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन 12 वर्जन में आपको स्मार्ट फील की सुविधा नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा वही ब्रिजायर टूल। जी हाँ दोस्तों, ब्रिजायर टूल का आप यूज़ करके और आसानी के साथ आप अपने शेप को अलग अलग हिस्से में कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक शेप को सेलेक्ट किया और ये चेक करने के लिए कि यह शेप पूरी तरह से
आपस में जुड़ चुका है। मैंने एक कलर फिल करके चेक कर लिया। इसके बाद से हम यहाँ पर पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और दोनों ही शेप को शिफ्ट बटन दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको इंटरसेक्ट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके और इतना एरिया हम कट कर देंगे। अब इस ट्रायंगल का काम खत्म हो जाएगा, तो इसे हम डिलीट कर देंगे और इस एरिया में हम मनचाहा कलर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पेज नंबर 1 पर जा करके गूगल के अंतर्गत सबसे छोटे वाले हिस्से में येलो कलर फिल किया गया है। तो हम यहाँ पर येलो कलर फिल करेंगे और यहीं पर हम राइट बटन क्लिक करके येलो कलर फिल करके और राइट बटन क्लिक कर देंगे ताकि बॉर्डर का भी जो है कलर येलो हो जाए। इसके बाद से सिंपली हमको नीचे कलर फिल करना है। आप देख लीजिए, कलर यहाँ पर ग्रीन कलर बना हुआ है। तो मैं नीचे वाले के लिए भी ब्रज़ायर टूल के साथ सेम टू सेम वही जो है रूल फॉलो करूँगा, यानी कि यहाँ पर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ये एरिया पूरे तरह से सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ से कलर भी हमने फिल किया, जो कि ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर कोई भी एरिया खाली तो नहीं रह गया है। इसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके हम दोनों को सेलेक्ट करके और फिर से वही काम करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। इसके बाद से इस एरिया को हम यहाँ से हटा करके और डिलीट कर देंगे और इस एरिया में हम यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो फिल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कलर फिल करने के बाद बॉर्डर का भी कलर राइट बटन क्लिक करके और ग्रीन कर देंगे। अब हमें ऊपर भी सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको यहाँ पर ब्रज़ायर टूल सेलेक्ट करना है और इस बार जो है आपको यहाँ पर रेड कलर फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको रेड कलर फिल करना है। तो सेम टू सेम आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। ब्रज़ायर टूल के द्वारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद से पिक टूल सेलेक्ट करिए। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबा करके दोनों शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटरसेक्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये काम। आपको इंटरसेक्ट करने के बाद से इस ट्रायंगल का काम खत्म हो जाता है और इसे डिलीट कर देना है। काफ़ी आसानी से आप गूगल का लोगो क्रिएट कर पा रहे होंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये गूगल का लोगो। इसे बस आप सिंपली जो भी स्टेप हम आपको बता रहे हैं उसको केवल फॉलो करते चलिए। यहाँ पर देखिए रेड कलर फिल हो चुका है और फिर से आपको ब्रज़ायर टूल सेलेक्ट करना है और जो आपने यहाँ पर एक लाइनिंग खींची है इस लाइनिंग पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जी बनाना है। तो जी बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पर जी बना दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस ट्रायंगल को मिला दीजिए और इस बार आपको बिल्कुल भी इंटरसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली दोनों शेप को सेलेक्ट कर लेना है और इस बार ऑप्शन यूज़ करना है ट्रिम का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ट्रिम का आप यूज़ करेंगे यह एरिया जो है वो कट जाएगा और आप इसे डिलीट कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि एकदम जी जैसा बना हुआ आपको मिल गया है, यानी कि गूगल का शेप धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो चुका है। और जी हाँ दोस्तों, ये जो है गूगल का शेप आपके सामने बहुत ही चंद सेकंड में बन चुका है। यहाँ पर अभी शेप को हमने ग्रुप नहीं किया है, इस वजह से मैं यही चेक करने के लिए आपको दिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर ग्रुप नहीं करते हैं तो वह शेप अलग अलग होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, पिक टूल को सेलेक्ट करना है और पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद सभी शेप को सेलेक्ट करके और कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल जी जैसे ही करेंगे यह पूरा का पूरा शेप जो है वो एक ग्रुप में हो जाएगा और आपका गूगल का लोगो जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद सिंपली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करिए और यहाँ पर गूगल लोगो टाइप कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गूगल लोगो टाइप करिए, पिक टूल सेलेक्ट करिए और इसे आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं फिल कर दीजिए और इन दोनों ही शेप को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिंपली दोनों को सेलेक्ट किया और फिर से कंट्रोल जी कर दिया और हमारा गूगल लोगो बिल्कुल वैसा ही बन करके तैयार हो चुका है। तो आशा करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।